आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, एक मित्र हैं जिन्होंने अपनी आईडी बनाई है सीकर ऑफ ट्रूथ। वे सवाल करते हैं कि चेतना क्या है। वे लिखते हैं कि क्या चेतना ही परमात्मा है। और एक अन्य जगह वे लिखते हैं कि चेतना क्या होश होता है। होश अर्थात वर्तमान में रहना। दोस्तों, अब हम आपको इन तीनों ही बातों, तीनों ही प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से दे रहा। ये जो हमारे मित्र हैं सीकर ऑफ ट्रूथ, इन्होंने जैसे सवाल पूछे हैं, इस तरह के सवाल आपके भी मन में, हजारों लाखों के मन में होते रहते हैं, उठते रहते हैं। तो हमारे सभी भाइयों को, सभी बंधुओं को, सभी जिज्ञासुओं को इसका लाभ मिले। वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो बात समझ में ठीक से आएगी। तो हम शुरू करते हैं। चेतना क्या है? देखिए, चेतना क्या है, इसके विषय में एक सामान्य अवधारणा और मनोवैज्ञानिकों की अवधारणा, उसके बाद अंत में मैं अपनी अवधारणा या कहें कि योगियों की अवधारणा क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब सामान्य अवधारणा क्या है चेतना के संबंध में? जीवों में स्वयं के तथा आसपास के तत्वों का बोध होने, समझने, समझाने की जो शक्ति है उसका नाम है चेतना। यानी हमारे अंदर जो स्वयं को समझने और दूसरों को समझने की, समझाने की जो शक्ति है, इसे सामान्य अवधारणा में चेतना कहा जाता है। और इसका मुख्य स्थान जो है ब्रेन में, उसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चेतना हमारे अंदर वो तत्व है जिसके द्वारा हम समस्त तरह की अनुभूतियां प्राप्त किया करते हैं। हमारा जो सामान्य साइकोलॉजी है ये मानता है कि चेतना के 3 स्तर होते हैं, एक चेतन मन, अवचेतन मन और तीसरा अचेतन मन। लेकिन योगियों ने एक चौथा भी नाम दिया है, चौथा भी आयाम है, वो है सुपर चेतन मन या पराचेतन मन। वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए हम ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहे। दोस्तों, अब समझते हैं कि योगियों के अनुसार चेतना है क्या, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है, मूल प्रश्न है कि चेतना क्या है। तो योगी जन कहते हैं कि हमारे अंदर जो स्वयं के होने का एहसास है, मैं हूं, मैं, यही चेतना है। योगियों के चिंतन का यह सबसे अधिक रहा है प्रिय विषय। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? मैं को समझना, अपने आप को समझना योगियों का हमेशा से अभिष्ट रहा है। और इसलिए जितनी गहराई से योगी जन इस चेतना के संबंध में समझा बता सकते हैं, आज आधुनिक विज्ञान भी उतनी गहराई से समझा बता नहीं सकता है। इसलिए कि आधुनिक मनोविज्ञान की पहुंच अभी उतनी गहरी नहीं हो सकी है। तो हमारे अंदर जो मैं के होने का होता है एहसास, अनुभूति, यही है चेतना। और यह चेतना, यह एहसास हर जीव में, हर प्राणी में एक समान होता है।
वह चाहे हो कीट, पशु, पक्षी, मानव, सब में वह जो जीवन का प्रस्थान बिंदु है, जो उद्गम बिंदु है, जो मैं के होने का बोध है, वह एक समान होता है। कहीं कोई अंतर्भेद उसमें नहीं होता। लेकिन होता है अंतर कहाँ? उसकी अभिव्यक्ति में। वह मैं तो है, जीव तो है, चेतना तो है, लेकिन उससे अपनी अभिव्यक्ति के साधन जैसे मिलते हैं, उपकरण जैसे मिलते हैं, इंद्रियां जैसी मिलती हैं, वह अपनी अभिव्यक्ति उसी अनुरूप कर पाता है। तो जैसी इंद्रियां मिली हैं कीड़ों को, पक्षियों को, जानवरों को, पेड़ों को, मानवों को, अपनी अपनी इंद्रियों के अनुसार उस मैं की, उस चेतना की अभिव्यक्ति जीव करते हैं। मित्रों, आइए अब हम आपको संक्षेप में परम चेतना की बातें बताते हैं। आपने अभी जाना सुना कि चेतना जो कि जीव में, जो कि शरीर में होता है उत्पन्न, मैं का बोध, एहसास, अनुभूति। और योगियों ने अनुभव किया कि यह अनुभूति, यह मैं का जो एहसास है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड में है, सारे जड़ चेतन में है। यह चेतना है सर्वव्यापी तत्व। यह संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत असीम ब्रह्मांड उस परम चेतना के एहसास से, बोध से ओतप्रोत है, भरा हुआ है। और उसी परम चेतना को ईश्वर परमात्मा कहा जाता है। वह परम चेतना यदि सागर है, नदी है, तो दृश्यमान जगत, दृश्यमान जड़ चेतन, वे सभी उसकी लहरें हैं, या कहें कि बूंदे हैं। एक अखंड चेतना पूरे इस अनंत असीम ब्रह्मांड में है, इस अनंत असीम सृष्टि में है। और वही है परमात्मा, ब्रह्म, जिसकी अनुभूति योग साधनाओं के द्वारा आप भी कर सकते हैं। और अब हम सवाल के अंतिम तथ्य पर आते हैं। चेतना क्या होश होता है? होश चेतना है? नहीं बंधो, होश चेतना नहीं है। आप पहले ये समझें कि होश क्या होता है। होश हुआ वर्तमान में रहना, जीना, वर्तमान क्षण में जीना ही होश पूर्वक जीना है। शुद्ध वर्तमान में, एक क्षण न पहले, एक क्षण न बाद की चीज, बिल्कुल शुद्धतम वर्तमान, इसे ही हम होश पूर्वक जीना कहते हैं। तो होश जो है यह चेतना की एक अवस्था है। होश में रहना यानी शुद्ध वर्तमान में रहना, और शुद्ध वर्तमान में रहना ही सभी विकारों से दूर होने का सबसे बड़ा उपाय है। शुद्ध वर्तमान में रहना ही ध्यान है, यही समाधि है। इसी से मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण और निर्वीज समाधि की होती है प्राप्ति। तो होश पूर्वक जीना ही चेतना के विकास का और मोक्ष का आधार है। इसलिए हमें, आपको सबको होश के साथ जीना चाहिए, यानी शुद्ध वर्तमान में। इसलिए कि आपका भूत, वह भूत होता है मूर्ख, भविष्य होता है धूर्त, भूत होता है मूर्ख, बार बार वह आप पर हावी होता है, उसकी याद, उसकी तृष्णा, वासना। और भविष्य होता है धूर्त, चूंकि भविष्य हमेशा धूर्त ही
करता है 99.99%। वह धूर्तई ही करता है। आपने योजना बनाई कुछ और हुआ कुछ, हूबहू होता है, कुछ न कुछ अंतर होता ही है। इसलिए दोस्तों, धूर्त और मूर्ख के फेर में न रह जाए, शुद्ध वर्तमान में जिए, होश के साथ जिए और अपनी चेतना का विकास विस्तार करें और जीवन को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं। रिद्धि सिद्धियों का, ज्ञान का, विद्या का, कला का आगार बने, भंडार बने। धर्म का, जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? चेतना का विकास। इसलिए चेतना को समझें और इसे विकसित बनाने का हर संभव प्रयास करें। धन्यवाद।